Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 9, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principle of State Policy। तो इसमें हमने अभी तक दो जो है हमारे फ्रीडम, हमारे जो राइट्स है उसके बारे में बात की, उसके बारे में डिस्कस किया। अब जो है थर्ड वन है वो है हमारा जो राइट हमें मिला है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण विरोधी जो हमें अधिकार मिले हैं। हमारा अगर कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भारतीय नागरिक का शोषण होता है तो उसके विरोध में उसे बोलने का, उसे न्याय मिलने का हक, न्याय लेने का हक है पूरा। तो इसके बारे में अगर हम आज बात करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सी एनी पर्सनल does not suffer exploitation at the hands of the other person and exploitation of the society and the established. That is the objective of the constitution. Through this right, human trafficking, drudgery, slavery and the forced labor आर बैंड। यानी कि कोई भी शोषण, अगर किसी के भी व्यक्ति का शोषण किया जाता है तो इस शोषण को रोकने के लिए बंधारण में जो ये शोषण विरोधी हक है वो दिया गया है। और इसमें मनुष्य है उसको अगर व्यापार या फिर वेट प्रथा है, दास्तव्य यानी कि स्लेवरी है, या फिर जोर ज़बरदस्ती से अगर उनसे मजदूरी करवाई जाती है तो इन सब पे प्रतिबंध जो है लगाया गया है, बैंड किया गया है ये सारी चीज़ों को। फिर अगर ऐसा कोई करता भी है, उनका शोषण कोई कर रहा है तो उन्हें सज़ा भी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि वो शिक्षा पात्र होता है, ये पनिशमेंट मिलती है उन्हें और जो है सज़ा मिलती है उन्हें। और ये सारे हेतु में कोई भी जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि चिल्ड्रंस हैं या फिर स्त्रियाँ हैं, वुमेंस हैं, उनके साथ ज़्यादातर शोषण होते हैं। व्यापार हो या फिर कोई भी बर्जबरी है, मतलब उनको फोर्सली कोई भी मजदूरी कराते हैं, काम करवाते हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उन्हें स्लेवरी करवाते हैं। वेतन जो उनका सैलरी है वो कम देते हैं, मजदूरी जितनी कराते हैं उसके अकॉर्डिंग, जितने मेंस को देते हैं उतने वुमेंस को नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वेट प्रथा है, ये सारी चीज़ों को जो है रोकने के लिए ये हक बनाया गया है। अगर कोई भी ऐसा फोर्सफुली काम करवाता है किसी से, उसका से शोषण करता है तो उसका एक्सप्लॉइटेशन करता है तो उसे सज़ा मिलती है, वो गुनहगार कहलाता है। और पूरा हक है किसी को भी अपने शोषण विरोधी जो है आवाज़ उठाने की। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कंपनी में, खान में या फिर किसी भी ऐसे कोई काम में जो जहाँ पे उनको खतरा हो सकता है वहाँ पे काम नहीं कराया जा सकता, किसी भी तरह का काम नहीं कराया जा सकता उनसे, क्योंकि ये विरोध है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ है उसके विरुद्ध है ये सारी चीज़ें, तो ये नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है या करवा रहा है बच्चों से तो वो गुनाह है, वो उनके अकॉर्डिंग उनके खिलाफ है, जो गुनाह जाहिर किया जाएगा, उन्हें सज़ा दी जाएगी अकॉर्डिंग टू दी अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू अवर लॉ। फिर आगे हम देखें तो जैसे कि लश्करी सेवा है, हमारा राष्ट्रीय जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, समाज सेवा के जो क्षेत्र हैं, धर्म, जाति, लिंग, ज्ञाति, वहाँ पे भेदभाव नहीं रखा जाता कोई, पर वहाँ पे कंपलसरी व्यक्तियों को सेवा लेने का अधिकार दिया जाता है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सेवा दे रहा है तो विदाउट एनी डिफरेंस वो सिर्फ भारतीय समाज को उन्हें सेवा देगा, जाति, लिंग, धर्म को देख के नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लॉइटेशन वाला जो है राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉइटेशन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट है। फिर आगे हम देखें तो फोर्थ जो राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ अ रिलीजियन। तो हम भारत में देख सकते हैं बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और सबको अपना धर्म है, फ्रीली उन्हें पालने का, उनके जो है प्रचार प्रसार करने का और अपने त्यौहार मनाने का हक दिया गया है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि दिया गया है
एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ इट्स चॉइस। कोई भी इसका चॉइस का रिलीजन है वो फॉलो कर सकता है। कंपलसरी किसी को कोई रिलीजन फॉलो नहीं कराया जा सकता। कैन प्रोमोट and the propagate the same is mentioned in the provision of the Constitution of India, but this right is to be enjoyed within a permissible limit so that it does not affect the freedom of public administration, morality and the health of the society. The religious gatherings, offering and the prayers are not included in this। यानी कि बात हो रही है यहाँ पे स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता की। तो धार्मिक स्वतंत्रता नागरिक खुद के चॉइस से रख सकता है। कोई भी धर्म, उसका प्रचार प्रसार करने का भी उसे अधिकार दिया जाता है। अपनी व्यवस्था है, अपनी नीतिमत्ता है, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें हैं उसके नियंत्रण में रह के वो अपने स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का हक है उसे मिलता है। उसमें वो अपनी पूजा, कर्मकांड, कोई भी चीज़ है वो सब कुछ उसमें कर सकता है। किसी भी भगवान को फॉलो अप कर सकता है, भगवान के मंदिर बना सकता है, उसमें पूजा भी कर सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं होता है। हाँ, परमिशंस लेनी पड़ती है थोड़ी बहुत, पर वो ये सब कर सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और बहुत सारे धर्म हैं, लघुमती है। तो यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, वो अपने अपने यहाँ पे बनाते हैं मंदिर, उनको फॉलो अप करते हैं, उन सारे त्यौहार मनाते हैं, जो है रैली निकालते हैं। तो सबको अपना जो है नाताल है या फिर क्रिसमस है, दिवाली है, ईद है, सब सेलिब्रेट करने का, सबकी अपने मंदिर बनाने का, उन पे जाने का, पूजा करने का हक दिया गया है। The state of India does not have any religion of its own. Of the Indian state is not run as per the principles of any religions or sect. यानी कि भारत है वो स्वतंत्रता है देता है हर संप्रदाय में। यानी कि संप्रदाय के सिद्धांतों पे, वो किसी एक संप्रदाय को सिद्धांतों पे नहीं चल रहा है, वो सारे संप्रदायों को अपनाया है उसने। और सारे जो राज्य भी हैं, स्टेट है, वो भी डिफरेंट संप्रदाय के लोगों को जो है मान्यताएं देते हैं, सिद्धांत को अपनाते हैं। और राज्य में जितने भी समुदाय हैं धार्मिक लोगों के, धार्मिक मान्यताओं के, उनमें कोई भी दखलगिरी नहीं कर सकता है। सबको अपना अपना जो है धर्म चूज़ करने का और उनके अकॉर्डिंग काम करने का हक है, उसको फॉलो अप करने का हक है। तो ये सारी उनको कोई दखलगिरी ना हो उनमें, उसके लिए संस्थाएं भी काफ़ी बनाई गई हैं, इस्टेब्लिश की गई है। ये स्वतंत्रता का हक जो है फॉलो अप हो सके, इसके लिए बहुत सारी ग्रांट भी ली जाती है सरकार। शैक्षणिक संस्थाओं में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है धार्मिक धर्म को लेके, और किसी और चीज़ में भी किस धर्म को लेके जो है लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिले। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में भी खास करके बच्चों को या वुमेंस को या किसी और धर्म है, इस मतलब नीचा ऊंचा धर्म को देख के एडमिशन ना मिले, बल्कि एज अ भारतीय नागरिक, भारत के रहवासी है, इस तरह से उन्हें जो है हक मिलना चाहिए शिक्षण का, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इस वजह से ये धार्मिक स्वतंत्रता का हक दिया गया है। फिर बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ जो हमारा राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक जो हक मिले हैं हमें वो। भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, कल्चर्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सारी जो चीज़ें हैं हमारे भारत में एक साथ रहती हैं, लिपि है, भाषा है, संस्कृति है, तो उनकी अलग अलग जो है वर्ग, उनके जो अलग अलग कर दिए गए वर्ग समूह हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग नाम हो गए हैं, पर उनको जो है सेम हक मिलते हैं सारे। अगर कोई भी संस्था है एजुकेशनल, कोई भी अगर हम देखें तो एजुकेशनल गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसी संस्था है जहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है, तो वहाँ पे अलग से राज्य में ग्रांट दी जाती है। किसके लिए? तो ये धर्म, जाति, ज्ञाति, भाषा अलग अलग हैं, उनको विथआउट एनी भेदभाव, किसी डिफरेंस के उन्हें
स्कूल में या फिर किसी शैक्षणिक संस्था में अगर प्रवेश चाहिए, एडमिशन चाहिए तो मिल जाए। वो स्कूल या संस्था इनकार नहीं कर सकती किसी भी धर्म, जाति या ज्ञाति को, क्योंकि सबका हक है, एजुकेशन है और उसको फर्जियात कंपलसरी सबको एडमिशन देना ये गवर्नमेंट का जो है आदेश भी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिया गया हक भी है। तो हम किसी भी संस्था में जो है अपनी कैपेबिलिटी के कारण जो है पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें हमारा धर्म, जाति, ज्ञाति ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं देखा जाता है। फिर अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो इफ़ एनी इंडिविजुअल appeals to vote on the ground of the religion, caste and language, then it's a constitution as the multi-practiced as per Act 123(3) है। उसके अगर जो अगेंस्ट है, अगर चुटनी के मत में भी हम ऐसा है कि लोग अगर धर्म है या भाषा है इसे कुछ अलग भेदभाव करते हैं और मत देने की अपील करते हैं, तो उन्हें 123 के लिए गैर नीति जो है मानी जाती है कलम के अकॉर्डिंग। तो उन्हें देखिए, यहाँ पे हम लोग वोट देते हैं तो उसमें भी किसी भी भेदभाव नहीं किया जाता है। पर अगर कोई उम्मीदवार है तो वो अलग ज्ञाति का है, अलग भाषा है, उसकी सब कुछ अलग है और उसको मत देने का अगर अपील करता है तो लोग प्रतिनिधित्व धारने के लिए, तो उसको गैरनीति माना जाता है। कई बार कोई भी राज्य में बहुत सारे अलग अलग कायदे होते हैं, उसमें नागरिकता के अलग अलग विभाग होते हैं, संस्कृति के भाषा पे अलग अलग जो है लघुमती और ऐसे अलग अलग पसंदगी के अनुसार संस्थाएँ होती है, शैक्षणिक संस्थाएँ, उनमें वो सारे अधिकार उन्हें दिए जाते हैं कि उन्हें कोई भी धर्म, भाषा बोलने वाले लोगों को वहाँ पे शैक्षणिक जो है एजुकेशन मिलेगा, कल्चरल जो है अपना एक्टिविटीज़ करने की जो है फ्रीडम मिल जाती है उन्हें। अब जो राइट 6 है हमारा बंधारणीय इलाजों का जो है हक है हमें, राइट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।